जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 6 साल से प्रेसिडेंट रूल जो था वो लागू था और वो यहाँ पर कल जो नोटिफिकेशन आई है उसमें बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक कर दिया गया। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कल नोटिफिकेशन आई है, स्क्रीन पे आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल जो है वो इमीडिएटली रिवोक किया जाए बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडर सेक्शन 54 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब आपको ये भी बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये तब लागू हुआ था जब यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। जब ये सरकार जो है टूट गई थी, बीजेपी ने अपना जो सपोर्ट है वापस ले लिया था। जब इनकी सरकार टूट गई थी उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 6 महीने तक यहाँ पर गवर्नर रूल रहा था। उसके बाद तब के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, उनने यहाँ पर ये इम्पोज किया था यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल। तो उसके बाद आपको बता दूं आज ये नोटिफिकेशन जो आई है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पर रिवोक कर दिया गया है। तो आपको ये भी बता दूं यहाँ पर सेंट्रल रूल जो है यहाँ पर रहा है एक लंबे पीरियड से। तो आज यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जीत चुकी है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, अच्छी खासी सीटें जीती है। उनने यहाँ पर सपोर्ट जो है या उनको तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी सपोर्ट मिला है और यहाँ पे कांग्रेस तो उनके साथ है। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है। उनने लेटर ऑफ सपोर्ट जो है तमाम पार्टीज़ का, तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जाकर एलजी साहब को यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर ये फाइनल नोटिफिकेशन भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ गई थी। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था इसको टाइम लगेगा प्रेसिडेंट रूल को हटाने में, यहाँ पर 2-3 दिन का पीरियड लगता है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो कल आई है इसमें आप समझ लें कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो हट चुका है, रिवोक हो चुका है प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर से। तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब को एलजी साहब बुलाएंगे और एक जो डेट जो है इनको मिलेगी ओथ सेरेमनी की, तो उस दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर उमर अब्दुल्ला साहब ओथ लेंगे और तमाम बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, इनके जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमएलएज तमाम जो लोग हैं जाकर ओथ लेंगे। तो आपको बता दूं जिस तरीके उमर अब्दुल्ला साहब ने जब एलजी साहब से मिलकर बाहर आए थे उनने बोला था कि वेडनेसडे तक जो है हम यहाँ पर ओथ लेंगे। अगर प्रेसिडेंट रूल जल्दी से जल्दी हट जाता तो वेडनेसडे तक हम यहाँ पर जो ओथ सेरेमनी है वो रख लेंगे। तो आप समझ लें ओथ सेरेमनी जो है वेडनेसडे को हो सकती है, आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, अभी कोई पता नहीं है। पर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने वेडनेसडे की डेट की जो हिंट जो है ये दी थी। तो अब आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली सरकार बनने जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, पहला जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आने वाला है और खबरें ये लगाई जा रही हैं इस चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं होंगी, जितने भी इनने वादे किए हों ये पूरे नहीं कर पाएंगे। अब ये सब चीज़ें आपको अगले कुछ दिनों में दिखती हुई मिलेंगी भी। यहाँ पर आपको पता है जो यहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उनको ज़्यादा पावर दे दी गई है। जो एलजी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का है उसके पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर होंगी। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा पावर जो है यहाँ दे दी गई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लगे 2019 उसके मुताबिक तो यहाँ पर एलजी साहब को ज़्यादा पावर दे दी गई है। तो यहाँ पर एलजी साहब से पूछ कर यहाँ पर काम करना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला साहब को। जो उमर अब्दुल्ला साहब अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनका नाम तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस भी किया हुआ है और यहाँ पे जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटर्स है वो भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब को बनाया गया है। तो तय है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू एंड कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और वेडनेसडे को ये ओथ ले सकते हो। और मिनिस्टर्स की जो डिबेट चल रही है खासकर पीर पंजाल से चल रही है कि यहाँ से कौन कौन होगा, चनाब वैली से चल रही है, जम्मू वाले जो हैं जम्मू में भी जो हैं बातें हो रही हैं कि यहाँ पर किसको मिनिस्ट्री मिलेगी और कौन जम्मू को लीड करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। और आपको ये भी बता दूं जम्मू एंड कश्मीर के जो डिप्टी सीएम होंगे उनका जो फेस है अभी तक रिवील नहीं हुआ कि वो कौन होंगे। क्या यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही होंगे या फिर यहाँ पर आप समझ लें कि यहाँ पर जो कांग्रेस इनके साथ है तो क्या कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि उनने ज़्यादा सीटें नहीं जीती, उनने 6 सीटें जीती है। तो 6 सीटों पे यहाँ पर क्या कांग्रेस को डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है वो मिलेगी या फिर यहाँ पर जम्मू को भी लेकर चलना है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और क्या यहाँ पर जम्मू से किसी को यहाँ पर डिप्टी सीएम की पोस्ट पे बिठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें नहीं जीती हैं। तो उनको यहाँ पर जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए जम्मू को भी इनको बैलेंस करके चलना है, साथ में उनको यहाँ पे जम्मू वाली साइड से एक डिप्टी सीएम की चेयर पे किसी को बिठाना पड़ेगा। अब देखेंगे कि वो कौन होगा, उसके हवाले से हम आगे बात करते रहेंगे। बाकी आपको बता दूं हम जम्मू एंड कश्मीर के तमाम मुद्दों पे बात करते रहेंगे और सवाल जो है सरकार से भी उठाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं हमारे भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हम सामने रखेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।